आवश्यकता क्यों पड़ी, और इसका हर एक एक पहलू हम जानेंगे इनके निर्देशक महोदय से कि क्या महत्वपूर्ण है, कैसे है, किस तरह की ये विद्यालय है, और ये हर पहलू बड़ा महत्वपूर्ण है, हर एपिसोड इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में ही भारतीयता और आधुनिकता के साथ विद्यालय की रूपरेखा तैयार की है इन्होंने, जैसा कि हमें जानकारी है सर। और आज इसके निर्देशक के रूप में आप उपस्थित है, तो सबसे पहला सवाल हम सर से करेंगे, ऐसे विद्यालय की आवश्यकता समस्त भारत देश में और समस्त भारतवासियों के लिए, ऐसा आपने क्यों महसूस किया? आपको क्या ऐसा लगा कि नहीं, आज पूरे भारतवर्ष को इसकी आवश्यकता है? धन्यवाद तिवारी जी। सृजन बाल वाटिका की आवश्यकता जो मुझे महसूस हुई वो लॉकडाउन के दौरान महसूस हुई, क्योंकि लॉकडाउन के समय हम लोग पूरा भारत भ्रमण पे थे, बहुत सारे प्रदेशों का भ्रमण किया, बहुत सारे एजुकेशनल कैंपस भी देखे और समाज की सारी परिस्थितियों और स्थितियों का भी अवलोकन आकलन करने का मौका मिला। भारत में जो बचपन बच्चों का छीन लिया गया है, सबसे पहले वो बचपन लौटाने का ये विद्यालय है। सर एक चीज और थोड़ा सा इस जगह हम ये जो आपने कहा कि भारत देश में बच्चों का बचपन छीन लिया गया, ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक अपराध है, और इसको सर थोड़ा विस्तार से बताएं कि कैसे बच्चों का बचपन छीन लिया गया। बच्चों का बचपन छीन लिया गया क्योंकि बच्चे हमारे प्रकृति के एक सबसे अनमोल रत्न होते हैं। किसी भी परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है तो वो उसके परिवार का सबसे अनमोल रत्न वही होता है। और उस अनमोल रत्न के नैसर्गिकता को हम लोगों ने आर्टिफिशियल चीज़ों से अटैच करके छीन लिया। और ये घर से शुरू होकर के विद्यालय तक पहुंच चुका है। जी सर, बिल्कुल। तो घर की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं कि भाई ये आधुनिक दौर है और लोग जॉब में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, खेती में लगे हुए हैं। घर की मजबूरियां हो सकती हैं कि वो बच्चों को आर्टिफिशियल सिस्टम के द्वारा अटैच करके दे दिया उसका बचपन। उसके पास उतना जगह नहीं है, उतनी व्यवस्था नहीं है। लेकिन जैसे ही आप विद्यालय की बात करते हैं तो फिर विद्यालय का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो विद्यालय का स्वरूप जो होना चाहिए उस मूल स्वरूप को ही अगर छीन लिया जाए, जबकि एक सरकारी विद्यालय उस मूल स्वरूप में आज भी है, भले वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जैसी भी है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जहाँ भी बनता है उसके पास एक छोटा कैंपस होता है, उसके पास सिस्टमेटिक भवन होते हैं, वो परिसर होता है। लेकिन आप प्ले स्कूल के नाम पर देखें कि ना कैंपस है ना भवन है, बड़े आराम से उनके कॉलम में लिखा रहता है टोटल एरियाज 2000 स्क्वायर फीट। 2000 स्क्वायर फीट में जब हम बच्चे का बचपन डालते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो ऑल ओवर इंडिया बेस का बेस्ट स्कूल में पढ़ने जा रहा है, पहली गलती वहाँ, जब वहाँ परिसर ही नहीं है खुला तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, बच्चे स्वस्थ नहीं रह सकते। वहाँ स्वस्थ ऑक्सीजन की कमी होगी तो यानी कि स्वस्थ वातावरण ही नहीं है। पाठशाला भारतीय पद्धति में आप देखेंगे तो खुले में होता था, बिल्कुल सर, और हरियाली युक्त होता था। ये सारी चीज़ें जो छीन ली गई, ये हमने देखा बड़े बड़े ब्रांड में जाकर के कि सेंट्रलाइज एसी लगे हुए हैं, इसको आप विद्यालय कह रहे हैं, वहाँ बच्चे 5-5, 6-6 घंटा रह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जिनके घरों में एसी नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। और उनके बच्चे भी, उनके गार्जियन भी एन प्रकार एडमिशन लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं कि भाई हमारा बच्चा भी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ेगा या इस स्कूल में पढ़ेगा। हमारा तो मानना है सर कि बच्चों को प्रकृति से बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है। आज के हम ये
जितने भी प्राइवेट स्कूल की बात करें या इंटरनेशनल स्कूल की बात करें, उन बच्चों से अगर पूछ दिया जाए पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं और ये किस चीज का पेड़ है, तो हो सकता है वो बता दें कि आम का पेड़ है। हाँ, ये संभव है। कोई अति से इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। बिल्कुल सर, ये तो आश्चर्य की बात है कि आज की इस परिवेश में आप इस तरह की बात है, निश्चित तौर से सराहनीय है। अगला सवाल है सर, ये विद्यालय नहीं क्रांति अभियान के रूप में है आपका, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि ये क्रांति अभियान है? ये विद्यालय नहीं क्रांति है, और क्रांति इसलिए है कि इस विद्यालय के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष में 3 चीजों को बचा सकते हैं। जी। और ये तीनों ऐसे हैं जिस पर किसी भी देश का नींव टिका होता है। वो है प्रकृति, संस्कृति और शिक्षण पद्धति। जी सर, ये तीनों शब्द अपने आप में गरिमा में है। अब इस तीनों शब्दों का जब हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे और चर्चा करेंगे कि भाई इन तीनों के अंदर आपका क्या है, मैंने इन तीनों को में क्या परिवर्तन ला के दे रहे हैं, तो इसकी चर्चा जब करेंगे तब आपको लगेगा कि भाई ये जो 3 शब्द हैं, क्या ये तीनों शब्द हमारे मौलिक जीवन से छीन लिए गए हैं? तो इसे हम इस विद्यालय के माध्यम से सृजन बाल वाटिका, जिसका ये नाम ही समझिए, सृजन से शुरू होता है, बाल से बचपन की बात आती है और वाटिका मतलब बगीचा। तो ये एक क्रिएटिव बच्चों का बगीचा है जहाँ पर बच्चे क्रिएशन के साथ अपने लाइफ को जिएंगे। और इस उद्देश्य से इस विद्यालय का निर्माण किया गया है, और इसीलिए ये इस देश में क्रांति साबित होगा कि जिस दिन इस विद्यालय का विस्तार शुरू होगा, लोग दौड़ दौड़ करके आएंगे इस विद्यालय में अपने बच्चों को रखने के लिए।